मित्रों, आज बात करेंगे मेष राशि मासिक राशिफल जो कि जून महीने का मेष राशि के बारे में बताएंगे। और शुक्र, बुध, सूर्य ये 3 ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे और शनि की बकरी चाल। आइए जानते हैं। शुक्र ग्रह जो है कर्क राशि में वैसे 30 मई को ही राशि परिवर्तन कर लेगा, जो कि कर्क राशि में आ जाएगा। बुध ग्रह की बात करें तो बुध जो है मेष से वृष में आ जाएगा, जो कि 7 जून को। सूर्य प्रत्येक संक्रांति को राशि परिवर्तन करते ही हैं, जो कि 15 जून को ये मिथुन राशि में आ जाएंगे। शनि 17 जून को बकरी चाल में चलेगा, जिसका कई राशियों को इसका फायदा भी हो। आइए जानते हैं मेष राशि मेष लगन की बात करते हैं। अभी वर्तमान समय में लगन में राहु और गुरु की स्थिति बनी हुई है। राहु गुरु तो एक बहुत अच्छा ग्रह है, लेकिन राहु के आने से या राहु के साथ में होने से यहाँ पे गुरु चंडाल योग भी बनता है, क्योंकि हम पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं। बृहस्पति यहाँ पे है, तो ऐसे स्थिति में बृहस्पति अच्छा संकेत देता, अच्छा ज्ञान देता है। दिमागी तौर पे आदमी जो है स्वस्थ रहता है और भगवान के प्रति, धर्म के प्रति उसकी निष्ठा बढ़ती है। लेकिन राहु के आने से कभी कभार वह अपनी जगह से भ्रमित हो जाता है और कभी कभार उसको लगता है कि यह सब व्यर्थ की बातें हैं, ये सब झूठ है, जो कि नास्तिकता की ओर ले जाता है। यहाँ पे केतु की दृष्टि लगन में रहेगी। अगर हम आपको कहीं नया काम करना है, कोई नया चीज आपके सामने आ रही है, तो उसमें थोड़ा सा सोच समझ के फैसले लेने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर आपका राहु एक्टिव है तो आपको गलत मार्ग दे सकता है, गलत डिसीजन दे सकता है। इसलिए आप जितना ही धार्मिक रहेंगे तो आपका जो गुरु है यानी बृहस्पति है वह एक्टिव रहेगा और उससे आपके जो भी फैसले होंगे वो अच्छे होंगे और आपके हक में होंगे। ऐसी स्थिति में क्या होता है, कभी कभार आदमी जो है ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है या तो फिर लो कॉन्फिडेंस। जो उसको ज्ञान भी है उसकी भी उसको विस्मृति हो जाती है। उसको जो ज्ञान है जब समय आने पे उसका प्रयोग नहीं कर पाता है। तो इसका बैलेंस बना के रहें, और ज़्यादा वो भी नहीं होना चाहिए कि हमें ये काम आ जाता जी तो मेरे से अच्छा कोई जानता ही नहीं, तो ये यहाँ पे ओवर हो जाता है, जो कि हमारे लिए कभी कभार अच्छा साबित नहीं होता है। तो इसका संतुलन बनाए के रखें। बात करते हैं धन भाव की, जो कि वृष राशि है, और जो धनेश है वह आपका शुक्र भाव में बैठा हुआ है। धन भाव में बुध आ गए हैं और बुध इनके मित्र हैं, अपनी राशि में ही है। ये घर जो है पूंजी का है, परिवार का है, वाणी का है। तो वाणी आपकी अगर बुध के अनुसार देखा जाए तो आपकी जो वाणी रहेगी अच्छी ही रहेगी, और ऐसी वाणी आप हमेशा किसी के लिए भी अगर आपने कोई शब्द किसी के लिए बोलने हैं तो अच्छे ही बोलो, क्योंकि ऐसी स्थिति में जो भी आप बोलेंगे वह कभी कभार सत्य हो जाता है। जैसे कहा जाता है कि हर इंसान की जिह्वा पे 24 घंटे में भगवती या सरस्वती का वास होता है। जो अच्छा बोलते हैं तो उनकी वाणी से अगर अच्छा शब्द निकला है तो किसी का भविष्य सुधर जाएगा, किसी के लिए आशीर्वाद स्वरूप में उसकी जिंदगी संवर जाएगी। अगर आप गलत बोलते हैं तो आपकी जिह्वा से निकला हुआ कोई शब्द किसी के लिए वह अपशगुन हो सकता है, किसी का जीवन को बर्बाद कर सकता है। तो इसलिए कोशिश करिए कि जितना हो सके अच्छा ही बोले। यहाँ पे शुक्र की राशि में बुध बैठ रखा है, तो धन तो आएगा, पूंजी भी बनेगी, अच्छा होगा। लेकिन शुक्र जो ग्रह है वह एक रोमांसिक ग्रह है, और ऐसे स्थिति में खर्चे के भी योग बनते हैं, जो कि आप अपनी सुख सुविधा के घूमने फिरने में, अपने मेकअप इत्यादि में, या जो भी सजने धजने के संवरने के उन चीज़ों में आपका खर्चा हो सकता है। क्योंकि कुल मिला के देखा जाए तो जो लग्जरी लाइफ है उस चीज़ में कंफर्ट जोन को कोशिश करेंगे कि हम अच्छे से रहें, अच्छे से खाएं, अच्छे से पहने और लोगों का ध्यान हमारी तरफ हो। इस सोच को लेकर के आपका जो खर्चा है दिखावे में ज़्यादा हो सकता है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है आपने। बात करते हैं पराक्रम स्थान की, जहाँ पे जो पराक्रमेश है वह बुध है और धन भाव में बैठी, एक बहुत अच्छा संयोग है। और पराक्रम स्थान में स्वयं सूर्य महाराज विराजमान हो जाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा और उत्तम माना जाएगा। आपके पराक्रम के लिए, आपके व्यवहार के लिए, अपना व्यवहार कौशल, आपका जो शौर्य है, दुनिया के सामने, समाज के सामने आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। समाज आपको देखना चाहेगा, मिलना चाहेगा और आपसे कुछ सीखना चाहेगा। तो ये आपकी नई छवि, नई प्रतिष्ठा आपकी बनने वाली है, जो कि अपनी छवि को आपने कुछ हद तक खुद भी सुधारने का प्रयास करना है, जो कि आपसे लोग कुछ सीखें। और जो आपके इष्ट मित्र गण हैं
क्योंकि यहाँ पे पराक्रम का स्थान है, भाई बंधुओं का स्थान है। जो मित्रगण, जो भाई बंधु या जो भी आपके सगे संबंधी हैं, जिन्होंने आपके साथ में दुख के समय में साथ दिया है, तो ऐसा न हो कि आपकी जो सुख की घड़ी आई है तो उस समय आप उनको पीछे छोड़ जाएं या उनको इग्नोर कर जाएं। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। अपनत्व क्या होता है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि जब मान प्रतिष्ठा पद मिलता है तो उस पद की उसमें मद हो जाता है और उस मद के वश में हम जो अपनत्व होता है उस चीज़ को भूल जाते हैं। जिसने हमारे साथ पूरा जीवन व्यतीत किया, जिन्होंने हमारे साथ संघर्ष किया या जिन्होंने हमें इस स्थान पर पहुंचाने का प्रयास किया, उन्हें हम लास्ट में छोड़ जाते हैं या हम उनको इग्नोर कर जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान आपको अति आवश्यक रखना है। बात करते हैं चतुर्थ स्थान का, जो शुक्र भाव माना जाता है। यहाँ पे शुक्र और मंगल है। मंगल यहाँ पे नीच के हो गए हैं, कर्क राशि में आ गए हैं और शुक्र के साथ हैं, शुक्र भी यहाँ पे आ गए हैं। शुक्र का यहाँ पे होना बहुत ही अच्छा और उत्तम योग माना जाता है, लेकिन मंगल यहाँ पे है तो घर परिवार में माँ के स्वास्थ्य में थोड़ा सा बुरा असर पड़ सकता है और कुटुंब में थोड़ा सा कलह कलेश का माहौल भी रह सकता है। जो आपके घरेलू वस्तुएं हैं या इलेक्ट्रॉनिक सामान हैं, उनके रख रखाव का ध्यान आपको विशेष रखना है। जैसे कि खास करके गाड़ी घोड़ा जिनको हम रोज इस चीज का प्रयोग करते हैं, उन चीजों का विशेष रख रखाव ध्यान रखना है और बार बार चेकअप भी कराना है, क्योंकि उसके खराब होने के चांसेस बन सकते हैं। या जो भी आपके घर में अन्य कोई मशीनें हैं उन पे आपका पैसा खर्चा हो सकता है। मंगल के द्वारा, मंगल नीच का बैठ रखा है, कुटुंब में जो भी सुख सुविधा के सामान होते हैं उनमें आपका पैसा खर्चा हो सकता है। तो ये रहा आपका चतुर्थ हाउस और शुक्र के वजह से आपको सुख सुविधा आनंदित सब चीजों को आपके भाग्य में इस समय पूरा आपके भाग्य में है और आप इसका आनंद लेंगे। बात करते हैं पंचम भाव की, जो पंचमेश है वहाँ सूर्य ग्रह है और सूर्य पराक्रम स्थान में बैठ गया है। संतान पक्ष के लिए, विद्यार्थियों के लिए और जो व्यापार संबंधित जो कार्य करते हैं, व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनके लिए यह समय बहुत ही अच्छा है। हर तरफ से देखा जाए, भले यहाँ पे शनि की भी दृष्टि रहेगी, लेकिन शनि अपनी राशि का है और एकादश भाव से देख रहा है, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा और नई उम्मीद, नई उमंग, नया जोश भरपूर आपके साथ रहेगा। संतान पक्ष के लिए और विद्यार्थियों के लिए, हाई एजुकेशन के लिए बहुत ही अच्छा समय है और अगर आप कुछ नया करने जा रहे हैं तो आप इसमें अवश्य सफल होंगे। बात करते हैं षष्ठम हाउस, जो छठा घर है, उसका जो स्वामी है वह बुध है और बुध धन भाव में बैठ रखा है अपने मित्र की राशि में, यानी षष्ठेश धन भाव में बैठा हुआ है। यहाँ पे शत्रु पक्ष थोड़ी देर के लिए कुछ आपको परेशान करने का प्रयास कर सकता है, लेकिन अंततोगत वह खुद ही परास्त हो जाए। यहाँ पे आपको स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो आपको नाक, कान, गला, इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। खास करके थायराइड इत्यादि इन सब चीज़ों को आप पे दिक्कत हो सकती है, इसलिए अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपके लिए बहुत जरूरी होगा यह समय। बात करते हैं सप्तम हाउस की, जिसका जो सप्तमेश है वह शुक्र है और शुक्र भाव में बैठ रखा है मंगल के साथ। मंगल भी यहाँ पे नीच का है। सप्तम हाउस में स्वयं केतु विराजमान है और सप्तम में राहु गुरु की दृष्टि भी रहेगी, राहु गुरु की दृष्टि रहेगी। तो ये जो समय है आपके लिए उतना अच्छा नहीं मान सकते हैं, क्योंकि आपको थोड़ा सा ग्रस्त पक्ष में भी और बिजनेस पार्टनर के साथ आपको अपने संबंधों को ध्यान रखना होगा, क्योंकि कुछ बातों को लेकर के आपके बीच में मनमुटाव हो सकता है, कुछ बातें आपके समझ में नहीं आ सकती है। आप क्योंकि राहु की दृष्टि है, स्वयं केतु वहां पे बैठ रखा है, तो इस वजह से आपको भ्रमित कर सकता है, भ्रम में डाल सकता है, शक पैदा कर सकता है, गलतफहमी हो सकती है। लेकिन आप जितना हो सके क्लियरिटी बनाए करके रखें, उससे आपके जो जीवन पार्टनर है, चाहे वह बिजनेस पार्टनर है, उसमें जो है एक स्थिरता रहेगी और एक स्पष्टता रहेगी और आपकी जो संबंध है उसमें मधुरता रहेगी। तो बात करते हैं अष्टम भाव की, जो अष्टमेश है वहाँ मंगल है और मंगल चतुर्थ हाउस में बैठ रखा है, नीच का होकर के बैठ रखा है। बुध की भी यहाँ पे दृष्टि रहेगी। स्वास्थ्य संबंधी आपको दिक्कत रह सकती है, क्योंकि जो अष्टमेश है वह स्वयं नीच का होकर के बैठ रखा है। मंगल ग्रह से आपके रक्त विकार, रक्तचाप और ब्लड में इन्फेक्शन इत्यादि, और महीने के जून के मध्य में आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। कहीं न कहीं ये आपके ऑपरेशन इत्यादि के भी योग बना सकता है, क्योंकि
यह ब्लड में इन्फेक्शन दे सकता है, जिसमें आपको सांस से संबंधित दिक्कत रह सकती है। अन्य कई ऐसी चीजें आपके उभर कर आ सकती है। तो आपको स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, खास करके इस महीने के मध्य में। बात करते हैं भाग्य स्थान की, नवमेश की। जो नवमेश है, भाग्येश है, वह लग्न में बैठ रखा है और भाग्य स्थान में गुरु राहु की दृष्टि रहेगी। यह उच्च शिक्षा के लिए, भाग्य के लिए बहुत ही उत्तम माना जाएगा। लेकिन भाग्य भरोसा अगर आप छोड़ते हैं किसी कार्य को, तो वह संशय में रह सकता है, संशय में रह सकता है। तुक्का लग गया, हो गया तो हो गया, नहीं तो नहीं भी हो सकता। इसलिए भाग्य भरोसे कोई भी कार्य टालना, छोड़ना, ये आपके लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। आप जितना ही धार्मिक रहेंगे, जैसे मैंने आपको पहले भी लगन के संबंध में आपको समझाया, वैसे ही यह भाग्य का स्थान है, धर्म का स्थान है। अगर आप धार्मिक क्षेत्र में अपनी रुचि रखते हैं, तो आपका जो धर्म है, जो गुरु है, वह एक्टिव रहेगा और अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेते रहें, तो आप पे भगवान की दृष्टि, अपनों का आशीर्वाद आप पे बना रहेगा और आपका भाग्य जो है अवश्य चमक। बात करते हैं कर्म स्थान की। जो कर्मेश है, वह लाभेश होकर के लाभ भाव में बैठा। यह एक बहुत ही अच्छा संयोग है और बहुत ही अच्छा योग है। कर्म स्थान में यहाँ पे शुक्र और मंगल की दृष्टि तो रहेगी ही। मंगल स्वयं नीच का होकर के बैठ रखा है, लेकिन जो इनकी दृष्टि जाएगी वह उच्च स्थान में जाएगी, मकर राशि पे जाएगी और यहाँ इनके लिए बहुत ही अच्छा और उत्तम माना जाता है मंगल के लिए। तो यहाँ पे मंगल, अगर आप कोई सरकारी काम कर रहे हैं, सेना, आर्मी, या आप कोई फार्मेसी से संबंधित, इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित ऐसा कार्य अगर आप कर रहे हैं, तो या कोई आप जॉब करना चाहते हैं या कोई बिजनेस खोलना चाहते हैं या पहले से आप इस कार्य को कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये आपको फायदा दे सकता है। बात करते हैं लाभ भाव की। जो लाभेश है वह शनि है और लाभ भाव में बैठ रखा है। तो आप जो भी कार्य कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित, भूमि से संबंधित, अन्य जो भी सीमेंट, सरिया इत्यादि, इन सब चीजों से जुड़ा हुआ कार्य, तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद और अच्छा लाभ देगा। लेकिन आपको इस चीज का ध्यान रखना है, जो आपके नीचे कार्य कर रहे हैं, उन सब व्यक्तियों का, उन सब कार्य करने वालों का, उनका आपको ध्यान रखना होगा। उनको कभी भी दबाने की कोशिश न करें, उनका हक मारने की कोशिश न करें। जो उनका हक है वह आपको उनको अवश्य देना चाहिए, उनसे उनको निराश नहीं करना है। तो शनि आपको अवश्य बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाला है, क्योंकि शनि को न्याय कारक, न्याय का देवता माना जाता है। बात करते हैं द्वादश भाव की। जो खर्चे का घर है, उसका जो स्वामी है यानी द्वादशेश, वह लग्न में ही बैठ रखा राहु के साथ। तो आपकी विदेश से संबंधित जो कार्य हैं, कोई अटके पड़े हैं, तो वह कार्य भी आपके बनने वाले हैं और आप इस महीने प्रयास करेंगे तो अवश्य आपको विदेश से संबंधित जो कार्य हैं आपके अच्छे बनेंगे। वहां से आपको अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं, पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाले हैं। खर्चे का, आपका जो खर्चा भी होगा तो वह अच्छी जगह ही खर्चा होगा। कोई ऐसा नहीं है कि किसी चीज का नुकसान होने की जरूरत है, ऐसी कोई संयोग बन रहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी आपका पैसा खर्च होगा, अच्छी तरह, अच्छी जगह ही होगा और धार्मिक ही स्थान में लगेगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो जो द्वादश हाउस है आपके लिए बहुत अच्छा और उत्तम रहेगा। ये रहा आपका जून के महीने का मासिक राशिफल। तो आज के लिए इतना ही। प्रणाम, जय श्री राधे।